नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद और राज्य विधानसभा देश के विकास के लिए चर्चा करने का बड़ा मंच है। तो वहीं आपको बता दें तो उन्होंने यह बात भी कही कि लखनऊ में हुए 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कही। ओम बिरला ने बताया कि सम्मेलन में लोकतंत्र को मजबूत करने और विकसित भारत की योजना पर कई सत्रों में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सही चर्चा और आपसी सहमति से ही देश आगे बढ़ता है। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बना सके। तीसरा संकल्प, हम भारत की विधायी निकायों को और बेहतर यहां पर कार्य संचालन हो। इसके लिए विधायी कार्यों में प्रौद्योगिकी का और एआई का उपयोग करते हुए, जिससे कि जनता विधायकों का भी संपर्क स्थापित हो सके, सार्थक सहभागी हो सके। क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस वर्तमान भविष्य को देखते हुए हमें टेक्नोलॉजी के जो श्रेष्ठ टूल्स हैं टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये लोकतांत्रिक संस्थाएं होती है, इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते समय हमने ये आग्रह किया है कि सावधानी पूर्वक जवाबदेही भी हो और विश्वसनीयता भी हो और उसमें नैतिकता भी हो। इसका विशेष रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते समय सभी विधानसभाएं इसका निश्चित रूप से उपयोग बढ़ाएं। इसी के साथ साथ हमारी जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को में अच्छी चर्चा संवाद हो। इसके लिए एक आदर्श नेतृत्व। तो वहीं लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन खत्म हुआ। इस समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। देश भर से आए अधिकारियों ने संसद और विधानसभा के काम को बेहतर बनाने पर चर्चा की। वहीं सम्मेलन में ये बात भी कही गई कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विधायिका का काम पारदर्शी और प्रभावी होना चाहिए। अधिकारी अपने अनुभव साझा कर रहे थे और नए तरीकों से कामकाज को बेहतर बनाने के सुझाव दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत विधायिका से सही कामकाज में है। हमारे अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, सभापति विधान परिषद माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, देश के विभिन्न राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी माननीय विधानसभा के अध्यक्षगण, विधान परिषद के हमारे सभी माननीय सभापतिगण, विभिन्न विधानसभाओं से और विधान परिषद से यहां पर उपस्थित हमारे पीठासीन अधिकारीगण, राज्यसभा के हमारे महासचिव, लोकसभा के हमारे महासचिव, विभिन्न विधानसभाओं के प्रमुख सचिवगण, अन्य विधायी कार्यों से जुड़े हुए सभी उपस्थित अधिकारीगण, पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ
विधायी कार्यों से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का साक्षी बन रहा है। इस आयोजन के साथ जो लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वे लोग अपना अनुभव तो शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन शेष अन्य लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मीडिया के माध्यम से यहां की गतिविधियों को जानने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी का, राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी का, आप सभी पीठासीन अधिकारियों का और इस पूरे अभियान को एक नई गति प्रदान करने वाले जितने भी हमारे इन विधायी संस्थाओं से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, उन सब का उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका, और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, इस संविधान के 3 शब्द भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, यह इसी विधायिका के मंच पर उसके लिए कानून तैयार होता है। उसकी आधारभूत इकाई यहां से है। सरकार की योजनाएं समता मूलक समाज की स्थापना। तो वहीं संभल के सीजेएम विधांशु, आपको बता दें, सुधीर के तबादले को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश है। संभल हिंसा के मामले में उन्होंने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी जारी किया। साथ ही बीते दिन उनका ट्रांसफर चंदौसी कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन सुल्तानपुर कर दिया गया। इस कदम से वकीलों में असंतोष फैल गया और उन्होंने कोर्ट में प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की। वकील ये मानते हैं कि उनके तबादले से न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। प्रदर्शन में वकीलों ने अपने गुस्से और विरोध को खुलकर व्यक्त किया। तो वहीं नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया। अथम बिल्डर का 2022 में लिखा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं पत्र में बिल्डर ने अधिकारियों को बताया है कि निर्माण साइट पर सीवर और ड्रेनेज लाइन टूट गई है। इंजीनियर ने समय समय पर इन समस्याओं की शिकायत की थी। अब प्रशासन इस पत्र को और साइट की जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या लापरवाही सीधे तौर पर इंजीनियर की मौत से जुड़ी हुई है। तो वहीं आपको बताते चले, इंजीनियर की मौत को लेकर यह मामला तूल पकड़ता हुआ, जहां लापरवाही में गड्ढा बना मौत का कारण। साथ ही अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं एसआईटी के सवाल, जहां सड़क खत्म लेकिन बाउंड्री ना, चेतावनी बोर्ड और साथ ही रिफ्लेक्टर क्यों नहीं लगाया गया, यह भी सवाल उठता है। क्या ट्रैफिक
सेल की जिम्मेदारी कागजों तक ही सीमित रहती है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो उठता है। सड़क सुरक्षा के नियमों की खुली अनदेखी, बिना चेतावनी सड़क का एंड बना जानलेवा, वहीं लापरवाही, नहीं तो इसे क्या कहा जाए। वहीं नोएडा में युवराज की मौत के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी। टीम कल लगभग 7 बजे तक नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में रही और मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी की गई। जांच के दौरान एसआईटी ने शिकायत पर उचित कार्यवाही नहीं करने का भी जवाब मांगा है। वहीं घटना में शामिल कार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। पुलिस मामले के हर पहलू की पड़ताल कर रही है और आरोपों की पुष्टि के लिए सभी संभावित सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो वहीं अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर साधु संतों ने सवाल उठाए हैं। इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि संतों को सादगी के साथ रहना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि पालकी पर बैठकर नहीं जाना चाहिए था। इस बयान के बाद संत समाज में चर्चा शुरू हो गई है। कुछ संत मानते हैं कि परंपराओं का पालन जरूरी है ताकि समाज में सही संदेश जाए, वहीं कुछ लोग इसे व्यक्तिगत फैसला बता रहे हैं। वो तो सरकार जाने, वो जाने। ईश्वर मैं क्या कहूँ, आप भी तो अब ईश्वर क्यों नहीं स्नान कर पाए? रसोई नहीं जाने चाहिए स्नान करने। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधिमुत्र जो वर्तते काम का अर्थ न सिद्ध मवापनति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। नहीं, मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए, स्थापित मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए। पर वो कुछ कर रहे होंगे जनता के लिए, शायद उसको बढ़ा रहे हैं क्षेत्रफल को। आजकल तो हम लोग मूर्ति बना देते हैं ना, प्रामाणिक मूर्ति कभी नहीं तोड़ी जाती। प्रामाणिक मूर्ति नहीं तोड़ेगी कभी। हमने पता लगा लिया था। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन के नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने मेला प्राधिकरण के आरोपों को गलत बताया और खारिज भी किया। प्रशासन ने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे शंकराचार्य मामले का हवाला भी दिया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मामला अभी न्यायालय में है और इस पर फैसला होना बाकी है, इसलिए इसके आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, हंगामा क्यों बरपा। कल रात स्वामी अविमुक्तानंद ने भेजा था जवाब, जहां आपको बता दें पालकी में स्नान के लिए जाने से पहले प्रशासन ने रोका था। साथ ही आपको बता दें अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों के साथ धक्का मुक्की हुई। माफी की मांग को लेकर धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद। मेला प्रशासन का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस नाम के आगे शंकराचार्य लगाने पर भी सवाल पूछे गए। कल रात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपना जवाब भी भेजा है। तो ये हंगामा क्यों बरपा है, ये ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये पूरा मामला है क्या। माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ, जहां आपको बता दें पालकी पर बैठे जाने को लेकर भी अब सवाल उठते हुए। तो वहीं पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने खुलासा किया कि बांदा में एक अधिकारी ने उन्हें मारने की साजिश रची। उन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और वे अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान बुंदेलखंड के लोगों ने उनकी जान बचाई। करीब 1000 लोग अस्पताल के बाहर जमा हुए और उनके सुरक्षित रहने का पूरा ध्यान रखा गया। वहीं बृजभूषण ने कहा कि साथ ही आपको बताते चले सुरक्षा सुनिश्चित की गई। साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी रक्षा और जान की सुरक्षा उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। आज जहां मैं हूं, लोगों को देखने में मैं काफी ऊंचाई पर हूं, क्योंकि 6 बार मैं सांसद रहा, मेरा बेटा सांसद है, हमारी पत्नी सांसद रही, एक बेटा विधायक। लेकिन 80 के दशक में स्थिति नहीं, एकदम सामान्य परिवार में पैदा हुआ और जब जब मुझे जरूरत पड़ी है तब तक बुंदेलखंड मेरे साथ था। जरूरत पड़ने पर 500 लोग यहां से गए हैं मेरे सहयोग।
एक बार औरैया में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट, कोई मेरी हत्या कराना चाहता था, कोई अधिकारी था जो हत्या कराना चाहता था। तुरंत पता चला, कम से कम 1000 लोग पूरे बुंदेलखंड से पहुंचे और जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो गया पूरे हॉस्पिटल को घेर कर रखा। तो वहीं यूपी में लगातार अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। जहां भी अवैध निर्माण दिखता है वहां प्रशासन पीला पंजा लेकर पहुंच जाता है। पिछले 25 घंटे में 5 जगहों पर बुलडोजर एक्शन की कार्यवाही श्रावस्ती, सीतापुर, सहारनपुर, आगरा और रायबरेली में प्रशासन का तगड़ा एक्शन चला। वहीं आपको बता दें, श्रावस्ती में भी हजरत प्यारे शाह बाबा की मजार पर भी ये बुलडोजर कार्यवाही हुई। ये आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। श्रावस्ती, सहारनपुर, आगरा, सीतापुर, बरेली, जहां ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये मजार देतावदी दीना और राम प्रसाद की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी। जब जमीन के मालिकों ने डीएम को शिकायत दी तो प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। इसी तरह सीतापुर में प्रशासन ने बंजर भूमि और अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर से कार्यवाही की। अवैध निर्माण ध्वस्त कर भूमि को खाली कराया गया। खाली कराई गई भूमि की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई गई। सहारनपुर में भी करीब 50 साल पुरानी मशहूर तिब्बती मार्केट को नगर निगम ने अतिक्रमण मानते हुए हटाया। इस बाजार में कुल 69 दुकानें लंबे समय से संचालित थी। आगरा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। रायबरेली में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां 10 बीघा जमीन में बिना अनुमति के प्लॉट बन रहे थे, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। कार्यवाही में साइट, ऑफिस, सड़कें, नालियां और बाउंड्री वॉल को हटा दिया गया। वहीं बीडीए ने साफ कहा कि अब अवैध निर्माण के खिलाफ आपको बता दें कि अवैध निर्माण करने वालों को की अब खैर नहीं है। योगी सरकार अब सख्त होती नजर आ रही, जहां लगातार ये अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे, बुलडोजर एक्शन लगातार सरकार के तहत लिए जा रहे हैं। इन्होंने सड़क के भाग पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ था, जिसके संबंध में इनको कई बार चेतावनी भी दी गई, लिखित नोटिस भी दिए गए। उसके बाद में आपसी सहमति से अब ये अतिक्रमण स्वयं हटा रहे हैं। नगर निगम को किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। ये आपसी सहमति से प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन की सहयोग से ये अतिक्रमण हट रहा है। और अब इन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था माननीय नगर आयुक्त महोदय और माननीय जो है महापौर महोदय की उससे इनको 62 फुटा रोड पर हमारे वेंडिंग जोन बना हुआ है। इन लोगों को बता दिया है कि वहाँ आए, पहले पाएँ के आधार पे ये जैसे जैसे आएंगे। तो आज इन लोगों ने ये कहा है कि आज हम यहाँ से अपना सारा हटा लें अतिक्रमण, उसके बाद ये कल 11 बजे दफ्तर में आएंगे। वहाँ पे इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करा के इनको टोकन दे दिए जाएंगे। ईडीए की लगातार कार्रवाई के चलते जो अवैध निर्माण करता है उनके अंदर कहीं न कहीं डर का माहौल है। आपको बता दें कि जो ईडीए है उसके द्वारा ताजगंज वार्ड में 10,000 वर्ग मीटर और लगभग 2,000 वर्ग मीटर जो अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी उसको आज ईडीए के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि कहीं न कहीं इस कार्रवाई के चलते जो अवैध निर्माण करता है उनके अंदर डर का माहौल है। आगरा से RNTV नेशनल के लिए फैजान अहमद। इसी पर जोगिंदर कल्याण ने सहारनपुर से क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर, चलिए आपको सुनाते हैं। एक विवाद बड़े दिनों से यहाँ पर सहारनपुर के तिब्बती मार्केट में चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो पिछले 50 सालों से तिब्बती मार्केट जो तिब्बती के नाम से मशहूर थी, नगर निगम द्वारा उसे यहाँ से हटाया जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे ये तिब्बती मार्केट है और यहाँ पर नगर निगम के आदेश के बाद ये लोग खुद ही अपने यहाँ पर ये जो दुकानें थी वो हटाने का काम किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि हमारा परिवार पिछले 50 सालों से यहीं पर जो व्यापार था वो यहाँ से चल रहा था, हमारे परिवार का पालन पोषण भी यहाँ से चल रहा था। पर ऐसा नगर निगम को ऐसा अचानक एकदम फैसला क्यों लेना पड़ा जो इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। वहीं नगर निगम का अधिकारियों का कहना यह है कि ये अतिक्रमण था और इन लोगों का कहना था कि इन लोगों का कहना यह है कि नगर निगम हम लोगों से शुल्क भी वसूलता था, उसके बाद हम लोगों को फिर भी यहाँ से हटाया जा रहा है। नगर निगम के जो अभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे उनका कहना है कि ये
अतिक्रमण अवैध था, जिसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों को पहले कई बार नोटिस दिए गए थे, पर इन लोगों ने यहाँ से जगह खाली नहीं की गई थी। अब इन लोगों के लिए सहारनपुर के 62 फुटा रोड पर एक नई व्यवस्था लागू की गई है। वहाँ पर टोकन के हिसाब से इन लोगों को दुकानें आवंटित की जाएगी। लगभग 70 दुकानें यहाँ पर पिछले 50 सालों से यहाँ पर जो चल रही थी, अब यहाँ पर इस मार्केट तिब्बती मार्केट का नाम बदला जा सकता है। साथ ही इन लोगों को 62 फुटा रोड पर इन दुकानों को आवंटन नगर निगम द्वारा दिया जाएगा। सहारनपुर से आर्यन टीवी नेशनल के लिए जोगेंद्र कल्याण। इन्होंने सड़क के भाग पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ था, जिसके संबंध में इनको कई बार चेतावनी भी दी गई, लिखित नोटिस भी दिए गए। उसके बाद में आपसी सहमति से अब ये अतिक्रमण स्वयं हटा रहे हैं। नगर निगम को किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। ये आपसी सहमति से प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन की सहयोग से ये अतिक्रमण हट रहा है। और अब इन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था माननीय नगर आयुक्त महोदय और माननीय जो है महापौर महोदय की उससे इनको 62 फुटा रोड पर। तो वहीं अंबेडकर नगर में अकबरपुर अयोध्या सड़क पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम किया। अकबरपुर पुराने तहसील तिराहे से ग्लोबल विजडम स्कूल तक बुलडोजर लगाकर दुकानों, टीन शेड और नालियों के ऊपर बने पक्के निर्माण को हटाया गया। ये सड़क चौड़ीकरण करने और लोगों को जाम से राहत देने के लिए किया गया। अकबरपुर नगर पालिका अधिकारी और तहसीलदार के साथ भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। अतिक्रमण हटाते समय अकबरपुर अयोध्या मार्ग पर यातायात बंद रखा गया और तहसील तिराहे पर बैरिकेडिंग भी की गई। तो वहीं आपको बताते चले, लगातार अतिक्रमण को लेकर एक्शन लेती नजर आ रही है सरकार। दुकानों और टीन शेड को भी तोड़ा गया और साथ ही आपको बताते चले, सड़क चौड़ीकरण के लिए ये कार्यवाही की गई। जो अंबेडकर नगर के अकबरपुर अयोध्या सड़क पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम किया। अकबरपुर पुरानी तहसील तिराहे से ग्लोबल विजडम स्कूल तक बुलडोजर लगाकर दुकानों, टीन शेड और नालियों के ऊपर बने पक्के निर्माण को हटाया गया। ये सड़क चौड़ी करने और लोगों को जाम से राहत देने के लिए किया गया। अकबरपुर नगर पालिका अधिकारी और तहसीलदार के साथ भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। अतिक्रमण हटाते समय अकबरपुर अयोध्या मार्ग पर यातायात बंद रखा गया और तहसील तिराहे पर बैरिकेडिंग भी की गई। तो वहीं अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष कदम उठाए। प्रमुख मंदिरों, रास्तों और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पैदल मार्गों और चेक पोस्ट की व्यवस्था कर आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से शांत रहने और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की। लगातार बढ़ रही आपको बता दें भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मॉनिटर कर रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए तमाम इंतजाम किए जा रहे। अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए, सुरक्षा कड़ी की गई। साथ ही पुलिस और प्रशासन भी भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। प्रमुख मंदिरों, रास्तों और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पैदल मार्गों और चेक पोस्ट की व्यवस्था कर आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से शांत रहने और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की। लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मॉनिटर कर रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए